जय हिंद बच्चों। सीएमसी इंदौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपके अपने इस चैनल पे कल हमने एक अपलोड किया था वीडियो, जिसमें एक मैथ्स का सवाल हमने सॉल्व करवाया था। जो मध्य प्रदेश कांस्टेबल 2025 की रिस्पॉन्स शीट आई है, उसमें बच्चे जो चैलेंज करना चाह रहे हैं क्वेश्चन, तो कल हमने जब एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, उसमें बच्चों को बताया था उसका सही आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। और उसके बाद हमने बच्चों को कहा था कि आप हमें इस नंबर पर भेजें जो भी आपके क्वेरीज हैं या डाउट है। तो बच्चों ने काफी सारे क्वेश्चन भेजे हैं। अब सभी क्वेश्चन को निकाल पाना तो मुश्किल है बेटा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं ताकि आपको ये आइडिया लग जाए किस तरह के क्वेश्चन को चैलेंज करना है, किस तरह को नहीं करना है। जीएस के रामानुजम सर से हमने डिस्कस करवा दिए थे। रीजनिंग का भी आपका जल्दी वीडियो आ जाएगा, और अब ये मैथ्स के हम यहाँ पर आपके लिए बना दे रहे हैं वीडियो, ठीक है ना। तो चलो अपन यहाँ से चालू करते हैं काम करना। तो यहाँ पर देखें अपन बच्चे, इस तरह के क्वेश्चंस की कटिंग्स आप लोगों ने भेजी बेटा, सारी चीजें लिखी हैं आपने। ये अजीत सिंह परिहार जी हैं, किसी ने 19 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट, इस तरह के काफी सारे अपने पास में स्क्रीनशॉट्स आए हुए हैं बच्चों के। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस अपन ने लिए। तो पहला क्वेश्चन ये मैथ्स का अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कह रहा है बच्चे इस क्वेश्चन में वो आपसे कि यहाँ पर कह रहा है बच्चे, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। कैंडिडेट ने जो आंसर लगाया वो लगाया है 90 मिनट, ठीक है ना, और वो करेक्ट आंसर बता रहे हैं 84 मिनट। तो अपन को देखना है कि 84 मिनट आंसर आएगा या 90 मिनट आएगा। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसी को यहाँ हमने ठीक से टाइप करवा दिया ताकि ये पढ़ने में ठीक से आ जाए। तो यहाँ पर वो कह रहा है अपने पास में, राहुल बारी बारी से पैदल और साइकिल से जाता है। कैसे जाता है बेटा? पैदल और कैसे जाता है? साइकिल से। तो कोई लड़का राहुल है, एक तो वो पैदल जा रहा है और फिर कैसे जा रहा है? साइकिल से जा रहा है। पैदल जा रहा है और कैसे जा रहा है? साइकिल से जा रहा है, ठीक है ना। पैदल जा रहा है और कैसे जा रहा है? साइकिल से जा रहा है। उसने कहा है वह 1 किलोमीटर पैदल 10 मिनट में। मतलब अगर वो पैदल चलता है तो पैदल चलने में उसे कितना समय लग रहा है? पैदल चलने में वो 1 किलोमीटर अगर चलता है, पैदल चलने में अगर कितना चलता है बच्चे? वो 1 किलोमीटर अगर चलता है तो उसे कितना समय खर्च करना पड़ता है? 10 मिनट का। कितना समय खर्च करना पड़ता है? 10 मिनट का, ठीक है ना। फिर वो क्या कह रहा है? और 1 किलोमीटर साइकिल से 5 मिनट में तय करता है। और वो ये कह रहा है अगर साइकिल से वो 1 किलोमीटर जाता है, साइकिल से अगर 1 किलोमीटर जाता है तो कितना समय खर्च करता है? 5 मिनट का समय खर्च करता है। कितना समय खर्च करता है बेटा? 5 मिनट का समय खर्च करता है। फिर वो ये कह रहा है यदि वह 12 किलोमीटर की आधी यात्रा, ठीक है ना, साइकिल से और आधी पैदल तय करता है, तो उसके कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर कुल यात्रा वो कितने किलोमीटर की करे? 12 किलोमीटर। तो 12 में से अगर वो 12 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है तो उसमें से आधी, आधी मतलब कितनी? 6 किलोमीटर, और आधी बकाया कितनी? 6 किलोमीटर। तो उसने ये बोला है यदि वह 12 किलोमीटर की आधी यात्रा साइकिल से और आधी किससे? पैदल करे। मतलब पहले वो किससे जाए? साइकिल से जाए, और फिर वो कैसे जाए? पैदल जाए या वॉक करके जाए। तो आपको ये बताना है कुल कितना समय लगेगा। तो देखो पहली वो साइकिल से तय कर रहा है, तो साइकिल वाला भाग ये है। तो आधी मतलब कितनी बेटा आपके पास में? 6 किलोमीटर। कितनी यात्रा? 6 किलोमीटर। तो अगर 1 किलोमीटर में 5 मिनट लग रहा है, तो अगर 6 किलोमीटर जाएगा तो कितने गुना हो जाएगा? ये 6 गुना। तो समय भी कितने गुना लगेगा? 6 गुना। तो 6 पंचे कितना मिनट लगेगा बेटा? 30 मिनट लगेगा। 30 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा? 30 मिनट लगेगा बच्चे। तो 30 मिनट किससे लगेगा? साइकिल से 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में। और यहां पर अगर मैं देखूं पैदल जाएगा तो बचा हुआ दूरी कितनी है? 6। तो बची हुई दूरी 6 जाएगा, तो 1 किलोमीटर को कितना बना रहा है? 6 किलोमीटर। तो कितने गुना ले जाना पड़ेगा? 6 गुना। तो ये टाइम भी कितने गुना कर लो? 6 गुना। तो कितना मिनट लगेगा? 60 मिनट लगेगा। तो उसने पूछा था कुल कितना समय लगेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुल कितना समय लग रहा है बेटा? 60 मिनट यहाँ पर लग रहा है और 30 मिनट यहाँ पर लग रहा है। तो 60 और 30 को मैं जोड़ लूंगा तो कितना समय लग रहा है बेटा? 90 मिनट। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए बेटा? 90 मिनट आना चाहिए। और 90 मिनट ही आंसर किसने किया था यहाँ पर? और 90 मिनट ही आंसर किसने किया था? कैंडिडेट ने। लेकिन वो बता रहे हैं इसका आंसर कितना? 84 मिनट। मतलब इसका ये इन्होंने आंसर कैसा दिया है? गलत। तो ये क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हो, ये क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि 90 मिनट इसका आंसर है और वो बता रहे हैं कितना है? 84 मिनट, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन चैलेंज किया जा सकता है। अगले पे चलते बच्चे अपन यहाँ पर। अब यहाँ पर उसने दूसरा क्वेश्चन दिया है आपके पास में। यहाँ कैंडिडेट ने आंसर करा है कितना? 4, और करेक्ट आंसर बता रहा है 5। इसके चारों ऑप्शन लगाने चाहिए थे अपन को, चारों ऑप्शन नहीं लगाए आपने, क्योंकि इसके चारों ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहे थे इस क्वेश्चन की। चलो हम बताते क्या है पूरा मांजरा यहाँ पे। यहाँ पर हमने टाइप करवा दिया है पूरा का पूरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है बेटा? यहाँ पर देखें, एक बेलन में ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दिया है 2:1। तो ये किसका दिया है? ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दिया है, कितना दिया है? 2 अनुपात कितना दिया है? 1 दिया है। यदि उसका आयतन कितना दिया है? 616, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी ये आपको बताना है। तो आयतन कितना दिया है? 216 बेटा। आयतन का मान कितना दिया है? 616 दिया है आपको। और यहाँ पर अपने पास में वॉल्यूम का फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला कितना होता है अपने पास में बेलन का बच्चे? पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है? बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और ये कितना दिया है? 616।
अब यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं तो यहाँ पर मैंने h को माना 2y, तो ये कितना हो जाएगा y। जैसे आप x मानते हो हमने y मान लिया, तो पाई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का मान कितना है बताओ जरा बेटा, आर का मान 1y मतलब कितना है, y है, तो ये आर का मान कितना आ जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा। इंटू h का मान कितना है, h का मान कितना है 2y, तो ये कितना आ जाएगा 2y का स्क्वायर, 2y आ जाएगा। h का मान कितना आ जाएगा 2y बराबर कितना आ जाएगा 616 आ जाएगा। ये 22 से काटूंगा मैं, कितना कटेगा बेटा, 22 दूनी 44, 176, 22 अट्ठे 176 आ जाएगा। ये 2 से काटेंगे कितना कटेगा, ये 14, ये 7 इधर जाएगा, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा वाई, और ये आ जाएगा 14 इंटू कितना आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा वाई क्यूब, और ये कितना आ जाएगा अपने पास में बच्चे, ये आ जाएगा 2 इंटू 7 इंटू कितना आ जाएगा 7। तो आप देख सकते हैं ये किसी का भी क्यूब नहीं बन रहा है, ये किसी का भी क्या नहीं बन रहा है, क्यूब। और जो आपने रेडियस मानी है वो कितनी मानी है, वाई, मतलब ये जो आएगा यही किसका मान आएगा, आपकी त्रिज्या का मान आएगा। यही किसका मान आएगा बेटा, आपका त्रिज्या का क्या आएगा, मान आएगा, जो कि किसी भी तरह से ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। यहाँ ऑप्शन लिखे हुए हैं, जो पेपर में ऑप्शन आए थे वो यह आए थे बेटा आपके 5 6 4 3। तो आप देख सकते हैं किसी भी तरीके से ये आंसर 5 6 4 3 में नहीं आ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी गलत है, इसको क्या करा जा सकता है बेटा, चैलेंज किया जा सकता है। इसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, ये आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ अपन इसको। फिर यहाँ पर बोला है बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि इंग्लिश में यहाँ क्वेश्चन ठीक है और हिंदी में गलत है इसमें क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पर अपन देखते हैं कि क्या है यहाँ पर मांझरा। आंसर दिया है कैंडिडेट ने कितना 6 वर्ष, और करेक्ट आंसर बता रहा है 3 वर्ष। तो देखते हैं इसका क्या मांझरा है। यहाँ पर उसने बोला है बच्चे आपसे, क्वेश्चन में ये कह रहा है मदर इज 21 ईयर्स ओल्डर देन हर डॉटर, ठीक है। उसने बोला है एक माँ अपनी बेटी से 21 वर्ष बड़ी है। तो उसने बोला है जो मदर है, जो माँ है, वो अपनी बेटी यानी डॉटर से 21 वर्ष बड़ी है। डॉटर अगर y वर्ष की है तो ये कितने वर्ष की हो जाएगी, y प्लस 21 वर्ष की हो जाएगी। ये कितने वर्ष की हो जाएगी, y प्लस कितने वर्ष की हो जाएगी, 21 वर्ष की हो जाएगी बच्चे। कितना हो जाएगी, y प्लस कितने वर्ष की हो जाएगी, 21 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है ना। फिर उसने क्या बोला है आपसे, इन 4 ईयर्स, क्या बोला बेटा उसने आपसे, यहाँ पर 4 लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पर भी लिखा है 4 वर्षों बाद, इन 4 ईयर्स द मदर्स एज विल बी 4 टाइम्स द डॉटर एज। उसने ये बोला है कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष मदर की भी आयु बढ़ेगी और 4 वर्ष किसकी आयु बढ़ेगी, बेटी की भी आयु बढ़ेगी। तो उसने ये बोला है 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, जो माँ की आयु है वो बेटी की आयु का कितना हो जाएगी, 4 गुना। तो 4 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी हो जाएगी, ये 4 जुड़ जाएगा तो कितनी हो जाएगी, y प्लस 21 प्लस कितना 4। और ये डॉटर की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, y थी, y में 4 वर्ष बढ़ेगा, y प्लस कितना हो जाएगा 4, और ये कितना बोला है 4 गुना। लेकिन इस 4 गुना को हिंदी में क्या बोला है बेटा, 4 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी बेटी की उम्र से 3 गुना हो जाएगी। तो हिंदी में 3 गुना दिया है और इंग्लिश में क्या दिया है, 4 गुना। तो अपन दोनों से करके देख लेते हैं। पहले हम 4 गुना से करके देख रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, y प्लस कितना आ जाएगा बेटा, ये 25 बराबर कितना आ जाएगा, ये 4y प्लस का 4 और 4 कितना 16। तो कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ से मैं आगे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो कितना आएगा मेरे पास में, ये y इधर माइनस होगा, 4y में से y गया कितना 3y, और ये 16 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 9। तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो y का मान 3, मतलब बेटी की वर्तमान आयु कितनी मिल जाएगी, 3 वर्ष मिल जाएगी। और उसने यही पूछा था आपसे क्या, कि बेटी की आयु कितनी वर्ष है, बेटी की आयु कितनी वर्ष है, ठीक है ना। प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर पूछी थी, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 वर्ष। तो 4 वर्ष लेने पे तो आंसर आ रहा है, अगर आप 3 वर्ष लेंगे तो आंसर आएगा ही नहीं। तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में तो सही दिया है, लेकिन हिंदी में कैसा है, गलत है। तो इस क्वेश्चन को भी हिंदी वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। आपकी तसल्ली के हम सॉल्व कर दे रहे हैं कि अगर यहाँ पर मैं 3 वर्ष ले लेता, अगर मैं यहाँ 3 वर्ष ले लेता तो y प्लस कितना हो जाता 25, y प्लस कितना हो जाता 25, और इसको मैं 3 गुना कर देता तो 3 गुना y प्लस कितना हो जाता 4। हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, समझना बेटा, ये 3y, y जाएगा कितना बचेगा 2y बराबर ये 25, ये 4 तिया 12, 25 गया 12 गया, 25 में से तो कितना आ जाएगा 13, तो y का मान आता 13/2, मतलब 6.5 वर्ष आता। अगर 3 गुना लोगे तो 6.5 वर्ष आएगा, दूर दूर तक ऑप्शन में नहीं दिख रहा है आपको 6.5 वर्ष। बात समझ में आ रही है। तो 4 गुना सही है। ये क्वेश्चन हिंदी में गलत है, तो इसको बच्चे हिंदी वाले चैलेंज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हिंदी वाले बच्चे चैलेंज कर सकते हैं बच्चे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए उसने क्या पूछा बेटा आपसे, यहाँ पर सवाल में पूछ रहा है वो आपसे कि यहाँ पर बोला है बेटा उसने आपसे एक चीज, क्या बोल रहा है पढ़ लेते हैं इसको अपन ध्यान से। ये कह रहा है आपके पास में कि क्वेश्चन को हमने यहाँ टाइप करवा दिया है। उसने ये बोला है आपको एक व्रत और उसकी जीवाओं के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। आपका कार्य यह निर्धारित करना है कि कौन से कथन से व्रत में समान जीवाओं के,
ये ध्यान से पढ़ो, व्रत में क्या बोला है, समान जीवाओं के गुणों से संबंधित प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ये जो दो शब्द हैं ये बड़े मेन है, यहाँ पर आपको ये ध्यान से देखना है। कौन कौन से शब्द बेटा आपके यहाँ पर अगर अपन देखेंगे कौन से, समान जीवाओं के गुणों के लिए आपका कथन क्या है, पर्याप्त है दोनों में से, कि मतलब एक कथन से या दो कथन से काम चल जाएगा, ये आपको बताना है कि इससे काम हो जाएगा, पर्याप्त है ये कथन। तो चलो कथन देखते क्या कह रहा है पहले वो आपसे। पहले कथन में कह रहा है बेटा वो, यदि समान जीवाएं समानांतर हैं, मतलब क्या है, पैरेलल हैं, तो उनके मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा केंद्र से होकर गुजरती है। और दूसरे में ये कह रहा है कि समान जीवाएं हमेशा केंद्र से समान दूरी पर होती है। तो बच्चे देखो दो कथन दिए हैं। पहले कथन में क्या कह रहा है, जो कथन पहला है आपका, पहले कथन में कह रहा है कि अगर आपके पास में क्या है, दो समांतर जीवाएं हैं तो उनके मध्य को जो बिंदुओं को जोड़ने अगर ये समांतर होंगी, तो यहाँ पर एक कंडीशन एक्स्ट्रा ले रहा है कि इनको कैसा होना पड़ेगा, पैरेलल, या कैसा होना पड़ेगा, समांतर। तो यहाँ पर एक कंडीशन ज्यादा आ रही है कि नहीं आ रही है, कि आपको पैरेलल होगी, समांतर, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। लेकिन यहां पर अगर मैं दूसरा वाला कथन देखूं तो दूसरे वाले कथन में कह रहा है समान जीवाएं हमेशा केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो यहां पर वो कुछ नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि अगर समान जीवाएं हैं तो चाहे वो समांतर हो चाहे ना हो, समान जीवाएं मतलब जिनकी लंबाई बराबर है, तो वो केंद्र से, मान के चलो ये है आपकी 5, ये आपकी कितनी है 5 सेंटीमीटर, और मान के चलो ये वाली कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों जीवाएं केंद्र से कैसी दूरी पर होंगी, समान दूरी पर, जो की बात कैसी होगी, सही, क्योंकि दोनों की कैसी है, लंबाई है बराबर, तो केंद्र से दूरी भी कैसी आएगी, बराबर आएगी उनकी। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए इनका समांतर होना जरूरी नहीं है, चाहे समांतर हो चाहे ना हो। तो पहले वाले में एक कंडीशन एक्स्ट्रा जोड़ी गई है जिसमें यह बता रहा है वो कि अगर समांतर होंगी तब होगा। तो इसलिए दूसरा वाला कथन अपने आप में काफी है, आपको समांतर रेखाओं की जरूरत नहीं है, तो दूसरे वाले कथन से भी काम चल जाएगा इसमें। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। मतलब आपको कम से कम में आंसर करना था। तो भैया दो जीवाएं दी हैं जिनके बीच की दूरी कैसी होगी, समान। अगर वो जीवाएं कैसी हैं, समान, तो चाहे वो समांतर हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है वो कह रहा है समांतर होना चाहिए, मतलब एक और कंडीशन होगी तो ही पहले वाला कथन पूरा हो पाएगा। समझ में आ रही बात। तो दूसरे कथन से काम चल जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला सही है बेटा, इसमें आपको उन्होंने कहा है करेक्ट आंसर दिया है, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, केवल कथन 2 पर्याप्त है, तो ये सही है। मतलब इसमें ईएसबी ने आंसर सही दिया है। इस क्वेश्चन को चैलेंज मत करना, इस क्वेश्चन को चैलेंज मत करना, क्योंकि कैंडिडेट ने कहा था कि दोनों कथन पर्याप्त हैं, तो ये गलत है कैंडिडेट का, तो इसको चैलेंज नहीं करना है। मतलब ये ईएसबी ने कैसा दिया है, सही दिया है इसका आंसर, इसको चैलेंज मत करना। क्लियर है बात ये। अगला देखते हैं बच्चे अपन, फिर क्या कह रहा है वो यहाँ पर आपसे, फ्रॉम अ पॉइंट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल रेडियस इतना। चलो ये वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर दे रहा है कितना, आंसर दिया है कैंडिडेट ने 18 और इसका ऑप्शन बता रहा है कितना, 29। अब देखो इसमें क्या गड़बड़ है क्या नहीं है, समझते हैं यहाँ पर अपन, ठीक है। हमने ये क्वेश्चन यहाँ टाइप करवा दिया है, क्वेश्चन अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या कह रहा है बेटा, ये आपसे कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट, देखो 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, ध्यान से समझो, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त बना लिया मैंने, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर। तो बेटा एक बात समझना हमारी, अगर वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 24, तो वृत्त की त्रिज्या अगर 24 है तो यहां भी वृत्त की त्रिज्या रहेगी नहीं रहेगी, ये तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, बोलो जरा, 24 आएगी, आएगी नहीं आएगी। अब उसने ये बोला है आपसे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित, अगर 30 सेंटीमीटर कह रहा है तो लाइन कहां चली जाएगी, ये बाहर चली जाएगी, तब ना जाके ये यहां से यहां तक कितना बनेगा, 30 सेंटीमीटर बनेगा, तब ना ये यहाँ पे 30 सेंटीमीटर बनेगा, तो ये कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कोई एक स्थित बिंदु है, उसका ये कहना है आपका, स्थित एक बिंदु से, ये वाला कोई बिंदु है, इस बिंदु को नाम दे दो ए, इस बिंदु को नाम दे दिया है, स्थित बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो इस बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं आपने खींची हैं, तो अगर 2 स्पर्श रेखाएं आपने खींची हैं तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 स्पर्श रेखाएं ले रहे हैं। एक स्पर्श रेखा यहाँ पर ले ली हमने, ये ठीक है, एक स्पर्श रेखा यहाँ पर ले ली बच्चे हमने आपसे, एक स्पर्श रेखा यहाँ पर ले ली अपन ने, और एक स्पर्श रेखा कहाँ ले लेंगे बच्चे अपन, यहाँ पर ले लेंगे। एक स्पर्श रेखा कहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे। एक स्पर्श रेखा कहाँ ले लेंगे बेटा, ये इस तरह से यहाँ बना लेंगे, ठीक है ना। एक स्पर्श रेखा यहाँ पर बना लेंगे, चुपकी नहीं है, इसको मान लेना, ठीक है ना, कि चुपकी हुई है, ठीक है। तो इसको क्या ले लिया अपन ने, स्पर्श रेखा ले लिया, ठीक। तो यहाँ पर ये 2 स्पर्श रेखाएं ले लिया अपन ने, ये यहाँ पर टच कर रही है और ये यहाँ पर टच कर रही है, ऐसा मान लेना बच्चे, ठीक है ना।
फिर उसने क्या बोला, वृत्त पर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या है। तो वृत्त पर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी मतलब इसको मिलाना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा आपको, मिलाना पड़ेगा, मतलब ये वाली दूरी बतानी है। क्या करना है आपको, इसकी ये वाली दूरी बतानी है आपको। तो आपको जो दूरी बतानी है, अगर ये पॉइंट मैंने ए माना है, ये पॉइंट अगर मैंने ए माना है, तो इस पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूं बी और इस पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूं सी, ठीक है ना। तो मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, बीसी का मान बताना है, मुझे किसका मान बताना है, बीसी का। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। यहाँ पर बीसी का मान बताना है, इसके लिए आपको कुछ चीजें पहले से पता होना चाहिए। क्या चीजें पता होना चाहिए, यहाँ पर बात करते हैं बच्चे अपन। मैंने यहाँ पर इसको जोड़ दिया तो ये क्या बनेगी, त्रिज्या। मैंने इसको यहाँ पर भी जोड़ दिया तो ये क्या बनेगी, त्रिज्या बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी। ये वाला पॉइंट बोल दो एम, इस पॉइंट को क्या नाम दे दो एम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों पॉइंट कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये और ये आपस में कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। अगर इसको मैं एक्स बोलूंगा तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा। ध्यान रखना बात ये। क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कितना बनाता है, 90 बनाता है। यहाँ पर ये कितना बनाता है बेटा, 90 बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, 90। और यहाँ पर ये एंगल भी 90 बनाता है, ये एंगल भी कितना बनाता है, 90। क्यों बनाता है, क्योंकि आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बेटा कि अगर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से जोड़ेंगे तो वो कितना बनाता है, 90 बनाता है। अगर स्पर्श रेखा के बिंदु को स्पर्श बिंदु को केंद्र से जोड़ेंगे तो वो कितना बनाता है, 90। तो अब आप देखें, अगर मैं इस पॉइंट को ओ नाम दे दूं तो आप त्रिभुज देखें ओ बी ए। कौन सा त्रिभुज देखे बेटा, ओ बी ए त्रिभुज देखे। कौन सा त्रिभुज देखे आप, ओ बी ए। तो ओ बी ए त्रिभुज कुछ इस तरह से बन रहा है आपका। ये ओ बी ए त्रिभुज हम यहाँ बना दे रहे हैं, इस तरह से बन रहा है आपका ये। तो ये ओ बी ए त्रिभुज आपका इस तरह से बन रहा है। तो ये क्या है बेटा, ए। ये क्या है आपका, बताओ जरा, बी। और ये क्या है बेटा आपका, ओ। तो ये आपका ओ बी ए त्रिभुज बन रहा है। ये आपका क्या बन रहा है, ओ बी ए त्रिभुज बन रहा है। इसमें ये रेडियस है, तो रेडियस कितनी दी है आपको, 24। तो ये आपका बन रहा है 90। ये कितना बन रहा है, 90। ये बन रहा है 24 आपका। ये ओ ए कितनी थी पूरी, 30। तो आपकी ओ ए कितनी है, 30 है। तो अब आप देख सकते हैं ये आपका समकोण त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा। और समकोण त्रिभुज बनेगा, अगर ये समकोण त्रिभुज बनेगा बेटा ये, तो ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस, या क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो ट्रिपलेट लगाऊंगा, 6 से काटूंगा, 5 4, तो ये 3, तो 6 तिया कितना, 18। तो ये वाली भुजा कितनी मिल जाएगी, 18 मिल जाएगी। तो ये वाली भुजा कितनी आ गई, 18। सर कहां से आ गई, पाइथागोरस ट्रिपलेट से आ गई। उम्मीद कर रहे हैं आपको ट्रिपलेट आती होगी अगर आपने पेपर तैयारी से दिया है। अब मुझे बताना है ये वाली वैल्यू एम, ये वाली वैल्यू बी एम। तो अगर ये बी एम आप ध्यान से देखो तो ये जो बी एम है ये क्या है बेटा, अपने पास में परपेंडिकुलर बना हुआ है। ये बी एम अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या है अपने पास में, ये परपेंडिकुलर बना हुआ है। चलो हम ऐसे ही बना देते हैं, ये बी एम क्या बना हुआ है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बना हुआ है। तो ये क्या है, बी एम। ये क्या बना हुआ है बेटा, परपेंडिकुलर बना हुआ है बी एम। तो अब आपको एक चीज ध्यान होना चाहिए बेटा, एक प्रॉपर्टी जो बच्चे हमसे पढ़े हैं या जिन्होंने ठीक से पढ़ा होगा ज्योमेट्री, अगर ऊपर ऊपर से पढ़ाई नहीं करी होगी, तो एक प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है अपने पास में, कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, एक समकोण त्रिभुज जो होता है, ठीक है ना, क्या प्रॉपर्टी होती है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। समकोण त्रिभुज में अगर समकोण से कर्ण पे लंब डाला जाए, कर्ण पे क्या डाला जाए, लंब डाला जाए। क्या डाला जाए बेटा, लंब। और इसकी वैल्यू अगर मैं x बोल दूं तो इसकी x की लंबाई जो होती है उसका फॉर्मूला होता है, x का फॉर्मूला होता है लंब इंटू आधार बटे कर्ण। क्या होता है, लंब इंटू आधार बटे कर्ण, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो देखो, ये है कर्ण, तो ये हाइपोटेनस है, ये कर्ण, उस पर क्या डाला है, ये लंब, और इसकी वैल्यू क्या मानी है मैंने, x। तो x का मान यहाँ डायरेक्ट ही निकल के आ जाएगा, लंब इंटू आधार बटे कर्ण। तो कितना हो जाएगा, 24 इंटू 18 बटे में कितना आ जाएगा बेटा, 30 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और चूंकि ये x है और हमें किसका मान बताना है बेटा, BC का, तो हमें अगर BC निकालना है तो BC कैसे निकाली जाएगी बच्चे यहाँ पर, तो BC का जो मान निकालेंगे वो BC कैसे निकाला जाएगा, 2x करके। BC कैसे निकाला जाएगा, 2x करके। तो ये हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा, 24 इंटू 18 बटे में कितना हो जाएगा, 30। 6 से काटेंगे कितना कटेगा, 5। 6 से काटेंगे कितना कटेगा, 3 कटेगा। और कुछ कट रहा है नहीं। 24 दूनी 48, 48 दिया कितना, 144। तो 144 बटे 5। अब देखो पेच यहाँ पर फंस रहा है, क्या फंस रहा है कि ये 29 पंचे 145 होता है, तो ये करीब करीब लगभग 29 आंसर आ रहा है, लगभग 29 आ रहा है ये आंसर। और अगर मैं एक्यूरेट लिखूं तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 144 बटे 5 को मैं भाग लगाऊंगा, 28 पॉइंट कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 140 4, हाँ 28 पॉइंट कितना आएगा, 8 आएगा आपका। तो अब इन्होंने आंसर दिया है 29 और यहां पर आ रहा है 28.8। तो यूं तो आंसर 29 हो जाना चाहिए, लेकिन ये 29 तब होता जब उन्होंने सवाल में ये बोला होता कि लगभग आंसर बताइए,
अप्रोक्सीमेट में बताइए आंसर। तो ये क्वेश्चन चैलेंज किया जा सकता है। अगर हम आम तौर पर देखें, सामान्य तौर पर, तो एक बच्चे को ये 29 ऑप्शन उठा लेना चाहिए था, लेकिन वो तब उठाया जाता है जब क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि लगभग बताइए कितना आएगा मान। तो लगभग में इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, 29। अब उन्होंने लगभग तो बोला नहीं है, तो ये 50-50 चांसेस पे जाएगा कि आप ऑब्जेक्शन लोगे तो शायद वो फेल भी कर दें कि भैया इतना दिमाग लगा लो, पढ़ाई लिखे हो तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा लो, 28.8 को कितना बना लो, 29 बना लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारी टीम ने आंसर गलत लगाए हुए हैं, क्योंकि एक भी 29 ऑप्शन नहीं रखा है आपने, है ना, ऑप्शन गलत लगे नहीं लगे हैं, लेकिन पेपर में 29 दिया था ऑप्शन, पेपर में था ना 29 अपने पास में ऑप्शन, ठीक है, ऊपर है ऑप्शन, नहीं इसमें तो 29 ऑप्शन में दिया था, 29 की नहीं दिया था ऑप्शन में 29, ठीक है भाई, क्लियर है बात ही। और यहाँ पर अगर कटिंग लगी है तो 29 ऑप्शन में होगा, तभी तो करेक्ट आंसर 29 बता रहा है वो, ठीक है। तो अब ये 50-50 पे जाएगा, आप चाहो तो चैलेंज कर भी सकते हो बेटा, लेकिन 50-50 पे जाएगा, ध्यान रखना बात ये, ठीक है। अब जैसे ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल भी दशमलव में अटक जाएगा जाके, कैसे अटक जाएगा देखो, यहाँ पर अपन इसको सॉल्व करते हैं, और इस सवाल को जो सॉल्व करना पड़ेगा बेटा वो ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन से। उसने कहा है बेटा यहाँ पर आपसे, क्या कह रहा है बच्चे, वो आपसे यहाँ पर कह रहा है, अ मैन रोजा, एक व्यक्ति नाव चलाकर 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थान पे जाता है और वापस आता है, और उसे 7 घंटे लगते हैं। उसने कहा एक व्यक्ति ऊपर गया कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर, और नीचे आया कितना, 30 किलोमीटर, और इसे कितना समय लगा टोटल, 7 घंटे का। कितना समय लगा, 7 घंटे का। और उसने इसमें क्या दे रखा है आपको, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको धारा की चाल मतलब W कितना दे रखा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको किसकी चाल बतानी है, बोट की, नाव की चाल शांत जल में बतानी है आपको। तो यहाँ पर आप कैसे करोगे, ऑप्शन से करोगे बच्चे, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर ऑप्शन से नहीं करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर ये क्वेश्चन किससे नहीं करोगे बेटा, ऑप्शन से नहीं करोगे तो टाइम कैसा लग जाएगा, बहुत ज्यादा लग जाएगा टाइम आपको। इसमें समझ में आ रही बात, ये नहीं आ रही है तो कैसे करेंगे ऑप्शन से, देखो यहाँ पर आपको कि ऑप्शन से कैसे करना पड़ेगा बच्चे ये। तो यहाँ पर अपन करेंगे कैसे, जैसे ये 30 है बेटा, तो ऊपर जाओगे तो स्पीड क्या होगी, माइनस होगी आपकी, होगी नहीं होगी माइनस, तो यहाँ पर B माइनस क्या होगा, W। तो अगर मैं ऑप्शन ले लूं A कि बोट की चाल कितनी है 11, तो हो जाएगा 11 माइनस का 5, और ये हो जाएगा 30 बटे, नीचे आओगे तो 11 प्लस का 5, तो ये कितना आ जाएगा, 11 में से 5 गया 6, 6 पंचे 30, तो यहाँ कितना आएगा, 5 घंटा आएगा। और यहाँ कितना आएगा, 11 और 5 16, तो देखो यहाँ पर ये आएगा 30 बटे 16, तो करीब करीब कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 2 घंटा ये और 5 घंटा ये, तो ये कितना बना लेगा, 7 घंटा। और यहाँ पर ऑप्शन भी देखो, ए दिया है 11, ऑप्शन भी कितना दिया है, 11 दिया है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन कितना दिया है, 11। तो अब यहाँ पर भी वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में आ रही है, लगभग में, समझ में आ रही बात, वैल्यू कैसी आ रही है, अप्रोक्सीमेशन है, कैसी आ रही है, लगभग में आ रही है वैल्यू। तो अब ये भी 50-50 चैलेंजेस में चला जाएगा आपका क्वेश्चन, बात समझ में आ रही है। लेकिन इसको चैलेंज कर सकते हो बेटा आप, इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, इसको चैलेंज किया जा सकता है। तो लगभग में रहेगा तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हो, सवाल को ध्यान रखना बात ये, ठीक है। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस की सीरीज थी जो हमने आपको सॉल्व करवाए, कल हम और कोशिश करेंगे कि और ज्यादा क्वेश्चन आप तक पहुंच पाए, बच्चों तक जितने संभव हो पाएंगे, ताकि एक आपको आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चन में चैलेंज करना है, किस तरह में। अब देखो सारे सवाल कर पाना तो संभव नहीं है, ये बात आप भी समझते हो, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम भी पूरी तरह इस पर डेडिकेशन से लगी हुई है कि जितना हो पाए सर बच्चों तक कंटेंट अपन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम सभी प्रयासरत रहेंगे इस कार्य के लिए आगे भी। कल आपके लिए आखिरी डेट है इसके क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए, तो कल और हम संभव कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके पास क्वेश्चन पहुंचाने के लिए। तब तक सीएमसी इंदौर के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, सीएमसी इंदौर की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जहां आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट और मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगे, और आगे की तैयारी आप अपनी जारी रखें। जैसा कि ईएसबी ने अपने अगले साल का कैलेंडर जारी कर दिया है, तो सीएमसी इंदौर के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को नई दिशा देते रहें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।